संभल हिंसा मामले में आज संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। एसआईटी की टीम ने उनसे पूछताछ की। क्या पुलिस उनसे पूछताछ करके संतुष्ट है या फिर दोबारा बुलाया जाएगा जियाउर रहमान बर्क को? आज क्या कुछ पूछताछ हुई? हमारे साथ एसआईटी के हेड कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं और एसआईटी को आप हेड कर रहे हैं। सर, आज कितने घंटे पूछताछ हुई सांसद जियाउर रहमान बर्क से? क्या कुछ निकला पूछताछ में? देखिए, जैसा कि आज आपको भी जानकारी है कि आज उनका बयान दर्ज किया जाना था, जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी के क्रम में आज उनको बुलवाया गया था और उनका बयान दर्ज किया गया है। और बयान दर्ज करने में जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने पूछताछ की है और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि हमें लगता है कि कोई बिंदु हमारा अन्य बिंदु कोई निकल के आता है, जानकारी में हमारे कोई नई चीज़ निकल के आती है, तो हम उसको भी पूछताछ करेंगे। तकरीबन 11:15 बजे वो आए थे। 3 साढ़े 3 घंटे आप लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ में क्या क्या मुख्य बिंदु आप लोगों के रहे ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके? देखिए, पूछताछ में वही सारी चीज़ें हैं जो मुकदमा दर्ज है, उसी मुकदमे को लेकर हम लोगों ने पूछताछ की है। और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं, पूछताछ के जो बिंदु रहे, वही बिंदु थे जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हैं। सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा उसी हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें जानकारियाँ मिली हैं सूत्रों से कि 21 और 22 तारीख नवंबर को इन्होंने एक सांसद संभल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करके लोगों को भड़काया, बोला ज़्यादा से ज़्यादा जुमे पर इकट्ठा हों। और जिस दिन हिंसा हुई उस दिन इन्होंने यहाँ के जो सदर हैं ज़फ़र अली, उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की और ये कहा कि सर्वे नहीं होने देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं। ये सारे सवाल आप लोगों ने भी पूछे और सांसद का क्या जवाब रहा? देखिए, सारे ही बिंदुओं पे हम लोगों ने पूछताछ की है और वो सारी चीज़ें हम अपने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और सभी चीज़ों पे पुलिस ने पूछताछ की है। इन्वेस्टिगेशन जो एसआईटी ने सभी बिंदुओं पर की है और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि हमें लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है या कोई चीज़ पुनः पूछी जानी है, तो हम दोबारा भी पूछताछ करेंगे। अभी आज जो पूछताछ आज की ख़त्म हो गई है, क्या दोबारा कोई आपने कल के लिए या आगे के लिए अभी कोई संबंध दिया है या अभी आप एनालाइज करेंगे आज की पूछताछ? बिल्कुल, हम एनालाइज करेंगे। यदि हमें लगता है आवश्यकता है तो हम पूछेंगे। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस किसी से भी कितनी भी बार पूछताछ कर सकती है। यदि कोई बिंदु हमारा इन्वेस्टिगेशन में है और उसमें पूछताछ ज़रूरी है तो हम किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। सर, एक सवाल, जब आज पूछताछ हुई, आज की पूछताछ से आप लोग संतुष्ट हैं? आपके सवालों का जवाब सीधा सीधा दे रहे थे या गुमराह कर रहे थे? जैसे कोई भी आरोपी अगर गुमराह करता है कई बार सवालों को, तो जवाब दे रहे थे या कुछ टालने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं पर्टिकुलर किसी के विषय में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, टालने से कोई चीज़ टलती नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंटिफिक एविडेंस पे चल रही है। आपने साइंटिफिक एविडेंस की बात करी सर, जिसमें वीडियोस होंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे। ऐसे कौन कौन से अहम सबूत हैं जो कि सांसद बर्क के खिलाफ जाते हैं इस हिंसा में? मतलब आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये चीज़ एक तरह से पब्लिक नहीं की जाती क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है। और जो भी चीज़ें हैं, हमारी जो साइंटिफिक एविडेंस है या अन्य जो भी हमारे साक्ष्य हैं, हम सभी बिंदुओं पर बारीकी से हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन की तरफ जाएगी तो सारी चीज़ें माननीय न्यायालय में हम लोग पेश करेंगे। अभी स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट से इनकी गिरफ्तारी पे। जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश हैं, उन्हीं के निर्देशों के क्रम में ही हम लोगों ने पूछताछ की है। हम लोग पूरे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सहयोग किया उन्होंने? जवाब दिए या घुमाया? नहीं, जो चीज़ें हैं वो बदस्तूर चल रही हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, घुमाने से या कुछ करने से कोई चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। जो चीज़ें साइंटिफिक हैं वो हैं, वो कोई चाहे उसको कहे या नहीं कहे, वो हैं तो हैं। सबूत हैं आपके पास इनके खिलाफ? जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया कि मैं उस बारे में भी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको चलने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन जब समाप्ति की ओर होगी, सारी चीज़ें सबको जानकारी में आएंगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एसआईटी के हेड हैं, इनका ये कहना है कि आज पूछताछ की गई है और अगर
पुलिस को लगेगा कि आज की पूछताछ के बाद जो एनालाइज किया जाएगा पूछताछ में क्या कुछ रहा, साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास हैं, अगर लगेगा कि कुछ बिंदुओं पर और पूछताछ करनी है तो दोबारा भी जियाउल रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद हैं उनको पुलिस पूछताछ के लिए सम्मन दे सकती है। कैमरामैन मनोज कुमार और सहयोगी रोहित के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, संभल।